गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट हेडिंग चल रहा था इस जगह पर कांस्टेंट कोफिशिएंट, रॉस्किन ओरिजिनल नहीं पढ़ाया, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का रॉस्किन पढ़ाया है। और उसके बाद में ऐसी प्रॉब्लम जो CFPI वाले से कॉची-यूलर से सॉल्व नहीं होंगी, उसके लिए नया रूल जिसमें इज अ पार्ट ऑफ CF करके बताया गया था। सीट सभी के पास पहुंच गई है, वो प्रैक्टिस सीट होती है। एग्जाम में आने वाली प्रॉब्लम देख चुके हैं आप लगातार कि प्रॉब्लम एग्जाम में किस तरह से आती है और किस तरह से सॉल्व करना पड़ता है। डिस्कशन की बात करें, मेरे पास थोड़ा सा डिस्कशन है। हमारा सैटरडे को डिस्कशन डे है, डिस्कशन ही करा रहा हूं देखा जाए तो डिस्कशन वाली प्रॉब्लम में बोर्ड पे कराता रहता हूं। तो मेरे पास डिस्कशन टेस्ट नंबर 7 में बचा है। टेस्ट नंबर 7 में कितने क्रॉस थे? क्या? अच्छा, पूछे नहीं गए थे। चलिए अभी पूछते हैं। टेस्ट नंबर 7 में हम डिस्कशन, आपका कल क्लास की टाइमिंग है सुबह 8 बजे, 8 से 12। कल क्लास की टाइमिंग क्या है? 8 से 12। टॉपिक यही चल रहा है। इसका मतलब कल तक हमारा फुल डिस्कशन हो जाना चाहिए। कल तक, जैसे कल के बाद हमारा 2 दिन में बचा है, केवल 2 दिन का ये और 1-2 दिन क्या प्रॉब्लम्स, और तो ज्यादा बचा नहीं है हमारे पास। अगले वाला टॉपिक का अनाउंसमेंट है। हमारा सिलेबस इसी साल वाला है, नो चेंज। अगर हम लोग सिलेबस की बात कर रहे हैं तो अभी तक रिपोर्ट यही है कि सिलेबस वही है जो हमारे पास में है। तो जो मैं पढ़ाया हूं ये बहुत काम का है, और इस वाले में से लमसम आपके नंबर है 15 नंबर। कितना नंबर है? 15-16 नंबर है जो मैं पढ़ा दिया हूं। इसको इतना घोट के पी जाओ कि मजा आ जाए। बाकी इसमें यूनिक, इनफाइनाइट वगैरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो टेस्टों में लगातार आती रहेंगी। मैक्सिमा मिनिमा इस तरह की प्रॉब्लम 2 साल से आ रही हैं, लगातार 2-4 प्रॉब्लम आती हैं, और वो प्रॉब्लम एग्जाम में लगातार आती रहेंगी, क्यों मैं उसमें नई नई प्रॉब्लम देता रहूंगा। तो आपका काम है कि इस पर लगातार इतना कमांड कर लें कि 15-16 नंबर जो मिनिमम से मिनिमम बोले 20 नंबर तक जा सकता है ये टॉपिक। इतना कमांड हो जाए आपको खुद लगे यार मजा आ गया। लेकिन क्लासरूम की परफॉर्मेंस तो ये कह रही है कि 10 बच्चों को छोड़कर अभी सभी का परफॉर्मेंस नहीं है। कर तो लेते हैं सब लोग, लेकिन स्पीड नहीं है। स्पीड नहीं है तो प्रॉब्लम गलत होगी, सीधा है, क्यों आगे प्रेशर पड़ेगा। ये बिल्कुल सच्चाई है। आपके पास नॉलेज खूब है और स्पीड नहीं है तो IIT में सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी डाउन हो जाती है। हो सकता है कि आपके लोअर रैंक तक आ जाए, आप पहुंच जाए IIT में, लेकिन जहां आपको अच्छी IIT मिलनी चाहिए वहां आपको अच्छी IIT नहीं मिली। और ये सारा लेक्चर हमारे पास नेट JRF वाला भी है कि इसमें यूनिक वगैरह सब कहां से डाला गया है? नेट JRF से ही डाला गया है। अब अगले वाली प्रॉब्लम की हम लोग बात करते हैं। तो अगले वाली प्रॉब्लम में हम लोग 4 चैप्टर पढ़ा रहे थे। ऑर्डर, डिग्री, 1 ऑर्डर 1 डिग्री, हायर ऑर्डर एंड 1 डिग्री, एंड हायर ऑर्डर 1 डिग्री के साथ इज अ पार्ट ऑफ CF, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो ये प्रॉब्लम इन्हीं टॉपिक पे चल रही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कितने नंबर का टॉपिक है ये? मैक्सिमम 20 नंबर का बेटा। मोबाइल बुक के अंदर, मतलब बैग के अंदर मोबाइल किसी भी बच्चे का टेबल पे नहीं दिखना चाहिए। मोबाइल किसी भी बच्चे का टेबल पे नहीं दिखना चाहिए। तो हम लोग आगे अपने पॉइंट्स की तरफ। जब हम लोग पॉइंट्स में वापस आए, नई प्रॉब्लम लिखी है इसके अंदर। तो कल और आज हमारा केवल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम का खेल है, कुछ नया नहीं पढ़ाया जाएगा। प्रॉब्लम कहती है आपसे, प्रॉब्लम नंबर 1। तो आज की डेट में हेडिंग दे दो ऊपर, कंबाइंड प्रॉब्लम ऑफ, नई पे हेडिंग दे दो, कंबाइंड प्रॉब्लम ऑफ लास्ट लेक्चर्स। लास्ट क्यों? पुराने वालों क्या बोलेंगे?
या ओल्ड? ठीक, कंबाइंड प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीवियस लेक्चर्स या ओल्ड लेक्चर्स, कुछ भी दे सकते हैं। कंबाइंड प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीवियस लेक्चर्स, क्यों? मेरे पास पांचों टॉपिक के लेक्चर्स हैं जो मैं पढ़ा दिया हूं, आज भी वही पढ़ाऊंगा और कल भी वही पढ़ाऊंगा। परसों जाके आपको नया पढ़ाऊंगा जिसके आपके सारे डाउट्स समाप्त हो जाएं, गलती से रह न जाएं। प्रॉब्लम बोली गई आपसे एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश माइनस का 2x बाई डैश, इसका क्या गिरा था? आवाज तो आप लोगों ने भी सुनी होगी ना? क्या लिखा? एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश माइनस का 2x बाई डैश माइनस का 4y इक्वल ऑफ द 0 फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,10। या इन्होंने आपसे बोल दिया है कंसीडर द रॉस्किन W of x equal of the y1 of x। पैसे से बताने की जरूरत नहीं थी लेकिन ये बता रहे हैं घुमाने के लिए थोड़ा सा। y2 of x इंटू वेयर y1 of x and by 2 of x are Li solutions, then this is the NAT problem, then W of 3 minus W of 2, ये मेरे टेस्ट में था लेकिन उस समय पर मैंने रॉस्किन पढ़ाया नहीं था। W of 3 माइनस का W of 2, ABCD बताने का कोई मतलब है नहीं। इफ W of 1 बराबर 1 H W1 इक्वल टू माइनस का 5, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में देखेंगे हम। हमने आपसे W of 3 माइनस W of 2 मांगा है तो आप हमारा वाला आंसर दें। ये टेस्ट में था। टाइम अकॉर्डिंग टू लेके चलना है। अपना अपना सॉल्व करें। प्रॉब्लम को चेंज करने की कोशिश न करें, उसी बेस पे सॉल्व करें।
सॉल्व करा रहे हैं आप सभी, Li सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर देगा। तो मेरे को यहाँ से क्या चाहिए, W1 क्या दे दिया 1। उसके बाद में इसमें अपना एप्लीकेशन चेक करना है कि प्रॉब्लम्स का एप्लीकेशन क्या बनेगा। तरीके बहुत सारे होते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। रॉस्किन ओरिजिनल बताया नहीं हूँ अभी, जो मंडे बताऊंगा। गलत, अगर इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर, इसका मतलब आपने जो W का निकाला वो गलत। तो वैसी इनिशियल कंडीशन आएगी जो W1 किसके बराबर दे रहा होगा, 1 के बराबर। बात समझ में आ गई? अपने आप जैसे आपने बोला इस सर W1 क्या होना चाहिए -5, क्या नाम है आपका नितेश, उस फॉर्म में नहीं ले सकते ना। प्रॉब्लम बिल्कुल सही है, माना मैंने ओरिजिनल फॉर्मूले की तरफ नहीं गया हूं अभी। एक दिन का लेक्चर बाकी है पढ़ाने के लिए, 4-5-6 दिन जो भी लगेगा प्रॉब्लम को बताने में लगेगा। नई प्रॉब्लम लेके आ रहा हूं मैं पूरा, यूनिक, इनफाइनाइट, अनबाउंड, मैक्सिमा, मिनिमा, इस तरह की। एक बात और, जितनी भी मैक्सिमा मिनिमा वाली प्रॉब्लम्स होंगी, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाली होंगी, वो सब प्रॉब्लम इंटर के बेस से उठती हैं। हम लोग यूनिक, इनफाइनाइट, अनबाउंड तो बना सकते हैं, क्यों, नई प्रॉब्लम निकालेंगे, उसके आंसर को निकालेंगे, चॉइस बना दी, लेकिन हम ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे किस पर, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाली प्रॉब्लम्स पर, क्यों, वो एट रैंडम अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। तो जो मैं तरीके बताया हूं वो और इंटर के कॉन्सेप्ट को साथ में रखिएगा, क्यों पैटर्न वही आएगा इस साल भी। और लमसम 18 से 20 नंबर का डिफरेंशियल इक्वेशन। अगले बार टॉपिक दे दिया हूं आपको, सीरीज। आंसर इज 5। राइट आंसर, आंसर मेरा 5 ही है। आंसर हमारा 5 ही है। बस सॉल्व आपको करना है, ट्रिक आपको लगानी है। घर में जाके बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा, बुत की तरह बैठे रहो घर में केवल। जिनका हो गया वो प्लीज बात ना करें, जिनका नहीं हुआ है उन्हें करने दें, मैं बता दूंगा, कोई मतलब नहीं है। राइट, सोनू कितना है 1। कितने स्टूडेंट्स का आंसर बने, हाथ खड़ा करें। 5 कितने बच्चों का है, बड़ा सा करो, बड़ा सा। 1 2 3 वही 10-12 बच्चे हैं, लेकिन एक दो बच्चे चेंज हुए, आप खड़ी हो जाइए।
चलो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस का 2x वाई डैश माइनस का 4y इक्वल टू 0। बताइए, सॉल्व किया, बच्चे ने बोला डी माइनस 1, ये तो रूल सभी को पता है, बार बार क्या लिखेंगे हम, डी माइनस का 4 2d फॉलो बाई बराबर 0। ये हो गया डी स्क्वायर माइनस का 3d फॉलो बाई बराबर 0। ये कितना हो गया मेरे पास फैक्टर, डी माइनस का 4 डी माइनस का 1 प्लस 1 इक्वल टू, लिखो कैसे भी बात तो एक ही है, -1 एंड, तो सी एफ कितना हो गया, C1 की पावर माइनस जेड की पावर 4z, तो मेरे पास बाई ऑफ एक्स कितना हो गया, C1 एक्स इनवर्स प्लस C2 एक्स की पावर 4। अब यहां पर हमने इसको सॉल्व किया। नाउ रॉस्किन के बेस पे कितना मिला मेरे को, 1/x, ये लिखो ना, x की पावर 4 इसका डिफरेंशिएशन माइनस का 1/4x³ 4x स्क्वायर प्लस 1 5x स्क्वायर W ऑफ x सामने है 5, लेकिन ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। W ऑफ 1 बराबर 1 को W ऑफ 1 बराबर 1 को ये सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है। आंसर कैसे बता दिया, बैठ जाओ। अब इसके अलावा दूसरा तरीका किसके पास, जिनके पास है वो खड़े हो जाएं, तो मैंने अभी तक बताया नहीं है, जो मेरा मंडे को आएगा। 1 2 3 4 5, पहले नितेश की बारी। नितेश, बच्चे ने बोला कि हमने सीएफ के बेस पर किसको हटा दिया, इनिशियल कंडीशन को। ये तरीका सोचने के लिए सही है, ज्यादा गलत नहीं है। अभी आप बैठ जाओ, आप बताओ। कुछ समझ में आया, बैठ जाओ, आप बताओ। एबल्स फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, आप बताओ। आप बैठ जाओ, 2 लोग खड़े रहे, अब बैठ जाओ। आप बताइए एबल्स फॉर्मूला कौन सा लगाया, ये तो ये आ गया e टू द पावर ऑफ माइनस का pdx के हिसाब से, जैसे हम लोग इस्तेमाल करते थे b/a के नाम से। ये बच्चे ने बताया है, आगे वाला रूल है जो मंडे को बताने वाले हैं। ये आगे आने वाला रूल है जो मंडे को बताने वाले हैं, वो इसके द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इसके द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व
नहीं होगी हमें रोकना पड़ेगा। लेकिन बात सही है जो हिमांशु ने बोला, आपने बोला, तीन लोगों ने बोला, मैं इतनी देर में आपकी बात को पकड़ चुका था। आपका कहना है दिस इज द C1, अब जगह छोड़ा हूं, पागल थोड़ी ना जगह छोड़ा हूं मैं। दिस इज द C2, दिस इज द C1 और दिस इज द C2। तो यहां आता है C1 C2, यहां आ गया, जगह छोड़ के चला था इस वजह से आपके लिए पहले से ही 5C1 C2। तो यहां से हमने मान लिया कि C1 C2 की जो वैल्यू है वो कैसी है अपने आप में। तो यहां उन्होंने दिया हमको W(1) बराबर 1, तो हमने यहां से जवाब दिया कि 5C1 C2 किसके बराबर, 1 के बराबर। तो C1 C2 किसके बराबर, 1/5 के बराबर। तो यहां से हमारे पास W(x) क्या हो जाएगा, x²। इन तीन लोगों ने यह बताया है। आप जो बता रहे हैं फॉर्मूला कि यहां से हम इसको डिवाइड कर लें x², तो इसमें हमारे पास जो p d2/dx2 प्लस का p dy/dx प्लस का q बराबर 0, तो रॉसिन का फॉर्मूला होता है उसमें C1 e की पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का p dx। फॉर्मूला रख देंगे, सीधे आंसर आ जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला है, लेकिन मैं इसको पसंद नहीं कर रहा हूं, इसको पसंद नहीं किया जा रहा है। ये तरीका है नो डाउट, लेकिन पसंद नहीं करना है बिल्कुल। अब आपने करवा ही लिया, मैं करना नहीं चाह रहा था, जगह छोड़ के जरूर चला था, यहां जगह छोड़ के चला था पहले से ही। तो मैंने बोला W(2) माइनस का नहीं, W(3) माइनस का W(2) कितना मिला, 9 माइनस का 4 बराबर 5। दिस इज द आंसर, जो अच्छा तरीका नहीं माना जाता। अब आता है इसका सेकंड मेथड, जो ओरिजिनल तरीका है। मंडे को बताऊंगा इसकी पूरी स्टोरी। सेकंड मेथड है मेरे पास x²y डबल डैश 2x(y) माइनस का 4y बराबर 0। तो y डबल डैश माइनस का 2/x, y डैश माइनस का 4/x², y बराबर 0। कंपेयरिंग y डबल डैश प्लस का p, y डैश प्लस का q y इक्वल टू 0। नाउ W(x) का फॉर्मूला होता है C1 e टू द पावर ऑफ माइनस का p dx। W(x) C1 e की पावर माइनस का 2/x dx। C1 e की पावर 2/x log x, तो C1 इंटू माइनस माइनस प्लस x², W(x). ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला आ गया। इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 1। गिवन W(1) बराबर 1, W(1) बराबर 1 आते यहां रखा गया W(1) बराबर 1। तो बाई फर्स्ट C1 क्या आ गया, 1। अगेन बाई फर्स्ट W(x) बराबर x²। दिस इज द फंक्शन। यह भी एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है कि व्हाट इज द रॉस्किन, व्हाट इज द रॉस्किन। यहां आया W(3) माइनस का W(2), कितना हुआ 3 3 9 माइनस का 4 बराबर 5। केवल दो लोगों के पास ये फॉर्मूला है, बैठ जाओ। केवल दो लोगों के पास ये फॉर्मूला है। इरफान, नई प्रॉब्लम की बात करते हैं।
थोड़ा स्पीड तेज करें। नई प्रॉब्लम लिखें एक और। हो गया सभी का। नई प्रॉब्लम ने आपसे बोला जगह पर लिखना है अभी। कोई प्रॉब्लम ऐसी ना हो जो आप इसे हिटिंग ना कर सकें। प्रॉब्लम ने बोला लेट, एक मिनट एक पेज दीजिए, मेरे को मंडे के लेक्चर ध्यान नहीं रहता। एक तो मेरे को आपको बताना है ट्रिवियल का नॉन ट्रिवियल प्रॉब्लम्स, रॉस्किन, इनफाइनाइट एंड यूनिक। उसी में इनफाइनाइट वाले में करा दो। छठवां नंबर अनबाउंडेड, सातवां नंबर क्या पीरियोडिक वाला, चलो वो ढूंढना पड़ेगा यार। चलो आठवां पीरियोडिक। एलडीएलआई में है क्या? वो रॉस्किन उठा लेगा, सब रॉस्किन उठाएगा ए टू जेड। इस टाइप की प्रॉब्लम मेरे को मंडे को देनी है आपको। मेन पॉइंट इसमें मेरा ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल जो आजकल हिटिंग में है प्रॉब्लम, मैं देख रहा हूं उसी पे ज्यादातर काम हो रहा है। उम्मीद है इस साल भी उसी पे जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत पढ़ा दिए, पता लगा इसको ना घुमाकर दूसरे टॉपिक को घुमा डाले। प्रॉब्लम ने बोला लेट y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x, शायद करा दिया है, नहीं कराया। y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x, लेट y1 x एंड y2, नहीं y1 ऑफ x भी एनी नॉन ट्रिवियल रियल वैल्यूड फंक्शन। एक्चुअल में टेस्ट में देने का कोई फायदा भी तो नहीं है। 2 4 10 लोग लगाते हैं, बाकी सारे बच्चे क्रॉस भटक देते हैं। करो सामने बोर्ड पर खड़े होके अब उन प्रॉब्लम्स को। सब लोग लगाएं तो चलो ये भी हो कि चलो एक टेस्ट में 10 प्रॉब्लम आई डिस्कशन में, 30 प्रॉब्लम का टेस्ट लिया, 30 की 30 क्रॉस। क्या फायदा है इस तरह की प्रॉब्लम देने के लिए? फिर अगले टेस्ट में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं उनका टेस्ट अलग कर देंगे और बाकी लोगों का टेस्ट अलग कर देंगे। हम करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्यों ऐसे हमें बहुत समय लग जाएगा। फिर तो हम अगले टर्न से देख लेंगे कि कौन कौन बच्चा ज्यादा क्रॉस कर रहा है, उसका बैच अलग कर, मतलब बैच नहीं, टेस्ट पेपर अलग कर दिया करेंगे, उनका लेवल डाउन। भाई सही, भाई गलत है बताओ, ये बहुत जरूरी है। जहां मैं कोटा में देखता हूं ये चीज, इस बारे से इसमें तो नहीं होती ये चीजें, नहीं कोटा में जहां आईटी जेईई में लाखों बच्चा बैठता है वहां यही होता है कि जो बच्चा बड़ी प्रॉब्लम को हिट कर पा रहा है उसको अलग कर दिया टेस्ट, और जो बड़ी प्रॉब्लम को हिट नहीं कर पा रहा उसे छोटा रखा, और धीमे धीमे करके उसको क्या करते गए, और बड़ा, वो भी आएगा उसके पास टेस्ट, लेकिन कुछ समय के बाद। ये हमें करना पड़ेगा, मजबूरी है। कब तक हम सीट को लेके ये करो ये करो ये करो, टाइम बहुत बर्बाद होता है, हम आगे बढ़ ही नहीं पाते सिलेबस के लिए। जो बच्चा लगातार करता जा रहा है उसको टेस्ट क्वालिटी बढ़ा दे रहे हैं उसकी, और जो नहीं कर पा रहा है उसे धीमे धीमे बढ़ाएंगे कि आज आपका ये लेवल है, सभी ने सही किया, कल आपका ये लेवल हो जाएगा, परसों आपका लेवल ये हो जाएगा, धीमे धीमे बढ़ाते रहेंगे उनको।
कोई टेंशन नहीं है। कुछ बच्चे 1 ही साल में सिलेक्शन लेते हैं, कुछ बच्चे 2 साल में लेते हैं सिलेक्शन। नहीं, कम से कम 1 साल वाले को 2 साल में तो न जाने दें भाई। 2 साल वाले को 1 साल में ला सकते हैं हम, नहीं हम 1 साल वाले को 2 साल वालों की वजह से 2 साल में न जाने दें। हम चेंज करने वाले हैं, अपने आप को सुधार लो, सीधा सा है। आते हैं वापस, सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश ऑफ x प्लस एक्स वाई ऑफ x, लेट y2 of x be the solution of y डबल डैश ऑफ x प्लस का y ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस का 2, y ऑफ 0 बराबर y डैश ऑफ 0 बराबर 0, कॉमा देन y1 of x has ABCD infinite many solution, y2 of x infinitely many solution has finitely many zeros, y2 of x many zeros, y2 of x has finitely many zeros। सामने प्रॉब्लम है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, तो सीधा सा मतलब है बच्चे लोगों, अगले वाला टेस्ट जो हम कराने वाले हैं हाई लेवल थोड़ा, उसको हम लोग चेंज कर देंगे। अब 2 टेस्ट आया करेंगे, एक हाई लेवल और लो लेवल। जिस दिन हाई लेवल आएगा, मजबूरी है, आपने हमें परेशान करके रख दिया है। हर प्रॉब्लम का क्रॉस, हर प्रॉब्लम में क्रॉस, एक भी प्रॉब्लम लगाते ही नहीं। ये वाली प्रॉब्लम की अभी रॉस्किन वाली, जिन बच्चों ने C1 C2 से कर दिया वो भी सही था, नहीं किया तो सही है, लेकिन कुछ बच्चों ने तो उससे भी नहीं किया। कब तक कराता रहूं मैं? कोशिश ही नहीं करना चाहते बिल्कुल भी।
हो गया? क्या नाम है आपका? नितेश। ABCD A&D। खड़े हो जाइए। आपने जवाब दिया आंसर A&D। सॉल्यूशन स्टार्ट। जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं यहां पर, तो आप प्लीज क्या करें, घर में रिवाइज करें डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर लेक्चर चाहिए, सारे लेक्चर आप ले सकते हैं मेरे से वापस, इतना घोट कर पे जाएं कि उसके 20 नंबर हमारे रेडी हों। ये मेरी गारंटी है कि उसमें गड़बड़ नहीं होगा। इस वजह से मैं अलजेब्रा को पीछे किया हूं। क्या लेके आया हूं? सीरीज। तो सीरीज में हमारे पास होमवर्क भी रहता है और प्रॉब्लम भी है। तो भाई नितेश, सबसे पहले प्रॉब्लम बताओ, A&D कैसे? कौन बताएगा आंसर इसका? प्रॉब्लम थी बाई डबल डैश ऑफ x प्लस एक्स बाई ऑफ x बराबर 0, x इज बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, बाई 1 ऑफ x विद द नॉन ट्रिवियल रियल वैल्यू सॉल्यूशन। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया C1 C2 की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कंफर्म हो गया कि बाई ऑफ x बराबर 0 नहीं आ रहा है, मतलब C1 C2 की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। क्या कहां इसमें पी आई है? मैं तो अभी इसके लिए कर रहा हूं ना। मैं अभी नीचे वाला थोड़ी नहीं कर रहा हूं, तो ऊपर वाला कर रहा हूं। दो पार्ट अलग अलग है ना। जब मैंने इसको सॉल्व किया, इसका नाम है, इसके द्वारा जो सॉल्यूशन आएगा उसका नाम है बाई 1 ऑफ x। इसके द्वारा उस बाई का नाम क्या है? बाई 1 ऑफ x। कंफर्म है, 2 ऑर्डर है, तो 2 कांस्टेंट आएंगे। तो हमने बोला phi 1 ऑफ C1 ऑफ, ये सब एक मिनट मेरी आवाज देखो, C1 ऑफ phi 1 ऑफ x, C2 ऑफ phi 2 ऑफ x। C1 एंड C2 आर constants. So y1 of x has infinite many zeros. इसे सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। कैनोनिक साहब बोला क्या? नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल का सीधा सीधा मतलब है C1 C2 दोनों 0 नहीं हो सकते, तभी तो मैंने क्या लिखा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। C1 C2 की वैल्यू का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, एक तरह से 10 टू इन्फिनिटी की तरफ डायरेक्शन करता है। जब मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस आने वाले होंगे यहाँ पर C1 C2 पे डिपेंड, तो मैंने क्या बोल दिया कि बाई 1x हैज इनफाइनाइट मेनी जीरोज। अब मैं दूसरे वाले पर आया, एंड बाई डबल डैश ऑफ x, शायद किसी ने सॉल्व किया दिखाइए। इसका y ऑफ x आता है सॉल्व करके, सॉल्विंग बाई ऑफ x का नाम क्या है? यहां पर क्या है? बाई 2 ऑफ x। बाई 2 ऑफ x क्या आता है? एक्स स्क्वायर। C1 C2 कहां है मेरे सब? अगर पहले पूरा, तो इतना जल्दी ना भगाओ। C1 cos x बस ये आ गया। मैंने बोला यूजिंग इनिशियली, जब मैंने यूजिंग इनिशियली किया, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ऑनलाइन वाले बच्चे लोग ध्यान रखना, डायरेक्ट किया ये बच्चों से पूछकर। यूजिंग इनिशियली किया गया, तो C1 C2 भी क्या आ रही है? डायरेक्ट किया है क्लास में पूछकर
क्यों पहले बाई टेस्ट किया होगा बच्चों ने यहां पर, तब इनिशियली रखा होगा, तो बच्चे बोल रहे हैं C1 C2 दोनों क्या आ गए 0। यहां रखते ही बाई टू ऑफ एक्स क्या मिला बराबर एक्स स्क्वायर, तो अपने आप कंफर्म हो गया इट इज फाइनाइटली मैनी जीरोज। तो आंसर कौन सा हो गया, बाई टू ऑफ एक्स सामने से है और बाई वन ऑफ एक्स सामने से है, तो आंसर इज द ए एंड डी। डी को सॉल्व किया आपने और ए वाले के लिए बाई वन ने डायरेक्ट बता दिया, उसे सॉल्व करना ही नहीं था। ये इसका तरीका, लेकिन मैंने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया बोर्ड पर, ये मैंने बीच की बातें जो आपको आती हैं वो मैंने डायरेक्ट कर दी हैं। तो अपनी फेयर कॉपी में पूरा सॉल्व करिएगा, बाद में कहोगे सर ने लिखा कहां से। ये इसका वे है। अभी आपने क्या सोचा था, दूसरे वाला तो सभी नहीं कर लिया होगा। हो गया बेटा सभी का। नई प्रॉब्लम आपसे कहती है प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट, ODE consider the ODE P of x, Q of x, where P and Q
are the smooth function, let by 1 by 2 are two solution, then A B C D by 1 and by 2 are LD, then there exist x1 comma x2 such that W of x1 बराबर 0 and W of x2 is not equal to 0. If by 1 and by 2 are Li, then W of x बराबर 0 for all x by 1 by 2 are LD, then W of x is not equal to 0 by 1 by 2 are Li, then W of x is not equal to 0. माना रॉस्किन का सेंस है, लेकिन मैंने रॉस्किन की स्टोरी क्लासरूम में बोली है मैंने थोड़ी बहुत, इस वजह से वो आपके दिमाग में होगी। ये पुराना लिखा है, सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। ये क्या, नहीं प्रॉब्लम गलत है, सही करिए। प्रॉब्लम गलत है क्योंकि दो सॉल्यूशन दिए हैं, दो सॉल्यूशन तभी आते हैं जब सेकंड ऑर्डर का हो। प्रॉब्लम अब मैंने सही कर दी है, अब बता दीजिए। इसका मतलब आप लोगों का 1% भी क्या नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक। बस प्रॉब्लम का मतलब समझ में आ जाए तो उसके बाद कैलकुलेशन का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब हमें करानी है आपको कमांड कि प्रॉब्लम का मतलब कैसे समझेंगे, और प्रॉब्लम के लिए प्रैक्टिस में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम करा चुके हैं, एक एक डेढ़ कॉपी भर गई है आपकी, और उसके बावजूद भी अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो भैया गए काम से, कोई मतलब नहीं है। कितने ने बच्चों ने कर लिया, हाथ खड़ा करें। 1 2, क्या नाम है आपका, सोनी, ABCD। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही नहीं था, स्टेटमेंट था। मैं तो यही देख रहा हूं क्या दिमाग दिया है ऊपर वाले ने। ये मेरा सेकंड ऑर्डर P और Q का स्मूथ फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है यहां पर x की वैल्यूज के साथ में। बाय 1 बाय 2 क्या है, 2 सॉल्यूशन है इसके, तो C1 बाई 1 C2 बाई 2 आया होगा। अगर रॉस्किन अप्लाई कराते हैं जब इसके सॉल्यूशन है तो वो हमेशा बता चुका था उस दिन Li होते हैं, और Li का मतलब होता है रॉस्किन की वैल्यू कैसी, नॉट इक्वल टू 0। आंसर इज डी, सॉल्व ही नहीं करना है। नीचे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रॉस्किन, आंसर इज डी। केवल नीचे क्या लिखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रॉस्किन, आंसर इज डी। केवल 3 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, बाकी बच्चे मैं देख रहा था दे दनादन लगे पड़े हैं सॉल्व करने के लिए।
मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आई, P और Q लगा पड़ा है, मैं इसे सॉल्व कैसे कर दूंगा? बेस्ड ऑन द थ्योरी है, बैठ जाइए। नीचे लिख देना अकॉर्डिंग टू थ्योरी, तभी आगे बढ़ाइएगा उसको। नई प्रॉब्लम लिखिए इसमें एक और। प्रॉब्लम कहती है आपसे कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन consider the differential equation x माइनस का 1 बाई डबल डैश प्लस का एक्स वाई डैश प्लस का 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 0, देन ए बी सी डी एक्स बराबर 1 इज द ओनली सिंगुलर पॉइंट, x बराबर 0 इज द ओनली सिंगुलर पॉइंट बोथ A and B, neither A nor B।
कितने बच्चों ने किया? ये आपके यहां के लिए आउट ऑफ रेंज है। आउट ऑफ रेंज, रेंज के बाहर है। इस वजह से सोचने का कोई फायदा भी नहीं है ऋषभ, उल्टा सीधा दिमाग भी लगा लो तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके बारे में आप बता नहीं पाएंगे। इसके बारे में बताना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें आपको बताना पड़ेगा किसके बारे में। ये गलती से प्रॉब्लम क्लास आपके यहां आई है जब आपने ये चीज पढ़ी ही नहीं है। क्या इंटर में पढ़ी? नहीं पढ़ी। जब आपने ये चीज पढ़ी नहीं तो यहां से पॉइंट हो गया, ये सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट की बात कर रहा है यहां पर, तो ये कंफर्म है कि हमसे सॉल्वेबल होना पॉसिबल नहीं है। सॉल्वेबल होना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से छोड़ दिया जाए। क्यों छोड़ दिया जाए? क्यों सिंगुलर पॉइंट के लिए मेरे को बताना पड़ेगा आप लोगों के लिए एनालिटिक। क्या बताना पड़ेगा मेरे को यहां पर? एनालिटिक फंक्शन। और एनालिटिक किसमें होता है? कॉम्प्लेक्स में। और एनालिटिक डिपेंड करता है किस पर? डिफरेंशिएबिलिटी पर। किस पर डिपेंड करता है? डिफरेंशिएबिलिटी। एक तरह से डिफरेंशिएबिलिटी का रूल होता है एनालिटिक। तो इसे हमने बोल दिया आउट ऑफ रेंज। वैसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं, पूरा एनालिटिक फंक्शन डेवलप करते, इसका कैलकुलेशन सॉल्व करते हम लोग, इसमें P और Q बनाते, तब जाके सॉल्व होता। ये गलती से दे दिया गया क्योंकि हम उसी लेवल से प्रॉब्लम बना रहे थे और गलती से आपके यहां आ गया, तो इसे हटा दीजिएगा। वैसे अगर नेट के पर्पज से देखा जाए इसे, तो इसे अलग से देखें, x माइनस 1 बाई डबल डैश, ये आउट ऑफ रेंज है, इस वजह से करने का कोई मतलब नहीं है। कितना हुआ बाई डबल डैश प्लस x अपॉन 1 अपॉन x इक्वल टू 0। इसे मैंने सॉल्व किया इस जगह से, तो यहां मेरे को यहां से देखते हैं चॉइस में से क्या क्या दिया गया है। कंपेयरिंग बाई d2 बाई अपॉन dx2 प्लस का p ऑफ x प्लस q ऑफ x होल बाई बराबर 0। p ऑफ x कितना आ गया? इक्वल ऑफ द x अपॉन x माइनस का 1, q ऑफ x कितना आ गया? 1 अपॉन x, x माइनस का 1। सिंगुलर पॉइंट का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जिसमें मेरा फंक्शन एनालिटिक न हो। एनालिटिक न हो, एनालिटिक का मतलब होता है कि हमारा फंक्शन कैसा हो? डिफरेंशिएबल हो उस पॉइंट पर। तो हमें ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जिन पॉइंट पर यह एनालिटिक न हो। सामने देखना ध्यान से, हमें ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जिन पर यह डिफरेंशिएबल न हो। डिफरेंशिएबल का दूसरा नाम होता है एक तरह से डिफरेंशिएशन। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपॉन में से x माइनस 1 का होल, x माइनस 1 कभी भी गायब बना रहेगा अपॉन में। इसका मतलब x बराबर 1 पर कैसा है? नॉट एनालिटिक, मतलब सिंगुलर पॉइंट। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपॉन में x बना रहेगा, x बराबर 0 पर कैसा है? नॉट एनालिटिक, मतलब सिंगुलर पॉइंट। तो x बराबर 0 पर ये सिंगुलर पॉइंट है। और प्रॉब्लम तो आसान थी, 10-20 सेकंड्स की थी देखने पर। तो x बराबर 0 पर क्या है? ये सिंगुलर पॉइंट। और x बराबर 1 पर क्या है? ये सिंगुलर पॉइंट। तो आंसर इज C। अगर MCQ है तो, MSQ होता तो ABC। तो ऐसा फंक्शन, ऐसा पॉइंट जिस पर फंक्शन क्या हो? डिफरेंशिएबल ना हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिंगुलर पॉइंट। तो देखते ही पता लग गया कि कहां पर हमारा ये आंसर रिप्रेजेंट करेगा।
नोट कर लीजिए। नीचे लिखिएगा कि एट x बराबर 1 एंड x बराबर 0 फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल, सो इट इज नॉट एनालिटिक, देन x बराबर 0 x बराबर 1 इज द सिंगुलर पॉइंट। दोबारा बोल दो। अच्छा, अभी प्रॉब्लम नोट कर रहे हैं, मैं बोल दे रहा हूं। काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर ने पढ़ाया है सिंगुलर सॉल्यूशन, आपके यहां नहीं पढ़ाया, दूसरी क्लासों में पढ़ाया, जिन्होंने पढ़ा होगा वहां जा रहा होगा उनका दिमाग। नहीं, आप लोगों को तो तुरंत अब पता है। कितने बच्चे सॉल्व कर रहे थे? इसको हाथ खड़ा करो। खड़ जाती पेन सोनी। इसको, इसमें आपको ऐसा क्या लगा कि आप इसे सॉल्व कर लेंगे? थोड़ा तेज बोलो। नहीं, उससे क्या फायदा होने वाला था? नितेश, आप मेरे को ये बताओ, इसमें आपको ऐसा क्या लग रहा था कि आपको ऐसा लगा कि हम इसे सॉल्व कर ही देंगे? आपने कभी सिंगुलर का नाम पढ़ा? सिंगुलर पढ़ा? आपने सिंगुलर पढ़ा? ये सब खड़े हो जाएं। आपको इसमें ऐसा क्या लगा कि आप इसे सॉल्व कर लेंगे? सिंगुलर पॉइंट की हम जो बात कर रहे हैं इसमें पर, जिसमें टेस्ट पेपर में आया उस समय की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? तो ये मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं क्लास अपने पेपर की। जब हम लोग पेपर अपने हाथ में लेते हैं और हमें ये प्रॉब्लम बोर्ड दिखी अपने पेपर में, हमने पढ़ा, हमें क्लियर कंफ्यूजन हो गया कि इसके बारे में हमको आइडिया एक्चुअल वाला नहीं है, छोड़ दीजिए, नो टच। मैं ये नहीं चाहता कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आपका दिमाग 5 मिनट बर्बाद करने के बाद ये कहे हमसे सॉल्व नहीं हो रही। जब आपको एबीसीडी के अंदर ही ये जो बातें दिख रही हैं ये आपके दिमाग में पल्ले नहीं पड़ रही हैं, और बिना एबीसीडी के सेंस को उठा नहीं रहा, क्योंकि एबीसीडी ने बताया कि सिंगुलर पॉइंट की बात करनी है, तो हम इसे टच क्यों करेंगे? पता है आपका सिलेक्शन होगा जिनका स्पीड बन चुकी है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रही है, उन सबका सिलेक्शन होगा, चाहे नेट वाला हो या कोई वाला हो। लेकिन वो मात का खा रहे हैं कि जिन प्रॉब्लम को टच करना चाहिए वहां टच नहीं कर रहे हैं आप, और जो करनी नहीं चाहिए उनको टच कर रहे हो जबरदस्ती। जिस प्रॉब्लम ने बोल दिया कि हम नहीं समझ पा रहे हैं इस प्रॉब्लम को, हमें उससे हटाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। सोचना ही, आप उसमें क्या करते हैं, लाओ देखें, पढ़कर आए हैं और ये तो जानी पहचानी क्वेश्चन लग रही है कि हम सॉल्व कर सकते हैं। गधे, पहले ये तो देख लो ये है क्या, नहीं जानते आप, छोड़ दो, सिलेक्शन हो गया। इसके पीछे पड़े रहेंगे, इसकी वजह से आगे वाले 2 प्रॉब्लम गई। मेन पॉइंट तो टाइम की स्ट्रेटजी है ना, कि टाइम अगर आप सेटल नहीं कर पाए तो आगे वाला सेक्शन भी और सेक्शन सी क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। टॉपर से टॉपर बच्चा लुढ़क जाता है और एक मीडियम बच्चा सिलेक्शन ले जाता है। मीडियम ने सोचा कि नहीं आ रहा, छोड़ो आगे बढ़ेंगे। टॉपर ने सोचा क्यों नहीं आ रहा, मैं तो टॉपर हूं, टॉप 10 है मेरी, करना है, कर ले भैया, और लुढ़क गया। स्ट्रेटजी बनाइए, अभी से आदत डालिए। जब आप यहां पेपर करते हैं, पेपर करने में भी आदत डालिए कि आपके लेवल से 1% भी दिमाग में नहीं है, हटा, साफ लिखो, हमारी समझ में नहीं आया प्रॉब्लम। क्यों टाइम बेकार करेंगे? और जिस दिन आप लोगों ने टाइम की स्ट्रेटजी सीख ली, सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, टाइम की स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे हैं आप, समय ज्यादा ले रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, सिलेबस में कुछ नहीं है, बस आप समय ज्यादा ले रहे हैं, इस वजह से आप मात खा रहे हैं। समय बचाइए, सिलेक्शन सब बच्चों का होगा, और जो बच्चे भी सीख रहे हैं सीखो,
उनका धीमे धीमे सीखना है, वो भी सिलेक्शन लेंगे। बैठो। लेकिन अब तो नोट कर लो, यहां क्या लिखा, यहां लिखिएगा सबसे पहले लिखिए वी हैव, के बाद लिखो हेडिंग सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, डैश करके लिखेगा, डैश करके लिखेगा, मेरे पास नहीं है तो आ रहा हूं, सुमित के पास होगी फिर, सुमित के पास होगी फिर। हाँ, तो क्या लिखा आपने यहां पर, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, सिंगुलर पॉइंट के बाद डैश करके, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट एनालिटिक, a function f of x is not analytic at a point x बराबर a, then this point is called the singular point। नई लाइन से, where analytic means differentiable, where analytic means differentiable, फिर नई लाइन से एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द 1 अपॉन एक्स माइनस का 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द 1 अपॉन एक्स माइनस 2, नई लाइन से एट एक्स बराबर 2 इज अ सिंगुलर पॉइंट, एट एक्स बराबर 2 इज अ सिंगुलर पॉइंट बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज नॉट एनालिटिक, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज नॉट एनालिटिक एट एक्स बराबर 2, नई लाइन से, ये तो बॉक्स में बंद हो गया पूरा पूरा ए टू जेड जो अभी भी लिखाया, नई लाइन से बाय द एबव प्रॉब्लम सिंगुलर पॉइंट्स आर एक्स बराबर 0 कॉमा एक्स बराबर 1, सिंगुलर पॉइंट्स आर एक्स बराबर 0 कॉमा एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 0 कॉमा एक्स बराबर 1। क्लियर है पॉइंट अब तो? ठीक, आगे लिखिएगा। एग्जाम में आ जाता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, इन्फीमम, सुप्रीमम। आप रुक जाते हैं, काहे रुक जाए, तो पढ़ा हुआ है ना, रुकेंगे क्यों हम? सारी प्रॉब्लम हम नहीं बना सकते ना, आपको हमने प्रोसेसिंग दे दी है पढ़ाने की कि कैसे करना है, सॉल्व करके चलना है केवल। आगे लिखते हैं हम लोग सभी। आपका तो हो गया होगा प्रॉब्लम, ये ऐसे किया होगा। नई प्रॉब्लम कहती है आपसे हम रॉस्किन, कंसीडर द इक्वेशन फाइव डबल डैश ऑफ एक्स प्लस का ए ऑफ एक्स इंटू बाई ऑफ एक्स बराबर 0 पीरियोडिक। तो पढ़ा या नहीं? रोक दीजिए, कल पहले पीरियोडिक बता दें तब बताएं इसको। थ्री और बेटा दो चार प्रॉब्लम आउट ऑफ रेंज बनेंगी। ये प्रॉब्लम बनाई जा रही होती है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर सारी टेढ़ी मेढ़ी दे दी जाती हैं आपको। एक दो प्रॉब्लम आउट ऑफ रेंज मिल जाएगी आपको, इसमें से परेशान ना होइएगा, लेकिन मिलेगी एक या दो ही।
3 solution of a certain second order non-homogeneous differential equation are y1 of x बराबर 1 प्लस एक्स ई टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर, y2 ऑफ x बराबर 1 प्लस एक्स ई टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1, y3 ऑफ x बराबर 1 प्लस ई की पावर x इज ऑब्लिक आर ए बी सी डी C1 प्लस का 1 बाई 1, C2 माइनस का C1 बाई 2, C2 बाई 3, बाई 1 माइनस का बाई 2, C1 बाई 2 माइनस बाई 3, C2 बाई 1 माइनस का बाई 2, C1 बाई 2 माइनस बाई 3, C2 बाई 3 माइनस बाई 1, C3 बाई 1 माइनस बाई 3, C1 बाई 2 माइनस बाई 3, C2 बाई 1। ये C1 C2 C3 सब क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स हैं। C1 C2 C3 सब क्या हैं? ये मेरे पास कांस्टेंट हैं। थोड़ा सोचिए, फिर इसका जवाब दीजिए आप सभी। तीन सॉल्यूशन यहां पर दिए गए हैं। 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, 1 प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, 1 प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर। सही कर लो। है कुछ भी नहीं। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, चलो काफी बच्चों ने घर में जाके देखा है, नेट की मदद ली, अच्छी बात है। ये सब अगर अपना दिमाग लगा के सॉल्व किया जाए तो बहुत कुछ सीखें। ABCD ये तो पहले से घर के लिए जा चुकी है, तो पहले से होकर आई होगी। अबे नितेश, सोनी, मनीष, अनुराग, सोनू, किसी का हुआ? बैठ जाओ। हेलो, 10 सेकंड का है। प्रॉब्लम देखने पे टेढ़ा है, लेकिन है बहुत आसान। अरे इधर देख लो बच्चा, लगे रहोगे ना कर पाओगे फिर उसको। क्यों? चॉइस की मदद से सॉल्व होना है। ABCD क्या लिखा है? इज ऑब्लिक आर। कैसा है? MSQ। कलम बंद। क्या लिखा है? कहां गया? 3 सॉल्यूशन। अरे लोग सुन लो बच्चा, कितने सॉल्यूशन? 3। ये क्या लिखा है? सेकंड ऑर्डर। या 2 ऑर्डर वाले में तो 2 सॉल्यूशन होते हैं, ये 3 आ कहां से गए? इसका मतलब प्रॉब्लम गलत, लेकिन नहीं है गलत, नहीं है गलत। क्यों गलत नहीं है?
सेकेंड ऑर्डर बोला है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास, और 3 सॉल्यूशंस बोला है, तो कंफर्म है इसमें पीआई होगा। तभी तो 3 सॉल्यूशन हुए, एक सेकेंड ऑर्डर वाला, मतलब 2 सेकेंड ऑर्डर वाले और एक पीआई वाला। तो नाम हुआ हमारे पास कि 2 आ गए ऊपर वाले से, एक इस वजह से उन्होंने कॉम्बिनेशन के साथ रिप्रेजेंट किया। इसमें ढूंढने का तरीका है, बड़े गौर से देखिएगा, सारे बच्चे लोगों में तरफ देखो, मेरी तरफ। ये आंसर सही है, पूछो क्यों? इसमें पीआई है, इसमें पीआई है। आ जाओ, स्टार्ट। C1 C2 कंफर्म में कॉम्बिनेशन उसी के रहे होंगे सेकेंड ऑर्डर से। मैंने बोला ए चॉइस, C1 + 1 / 1, C2 - C1 / 2, C2 / 3, C1 / 1, C2 - C1 / 2, C2 / 3, प्लस का / 1। दिस इज द CF और दिस इज द PI। बी चॉइस ओनली CF गलत है, इट इज ओनली CF। सी चॉइस C1 C2 C3 लगाए सभी के साथ, इट इज ओनली CF गलत है। डी चॉइस CF और ये क्या है PI, ये सही है बिकॉज इट हैव CF एंड PI। आंसर इज A एंड D। क्यों? मेरे पास इक्वेशन है नहीं, /1 /2 /3 की इंफॉर्मेशन दी है, थियोरेटिकल सेंस से सोचा गया, डिपेंड ऑन द ABCD। आंसर B एंड C रॉन्ग, आंसर इज द A एंड D। कितना सेकंड लगा? 10 सेकंड। अगर आप इन प्रॉब्लम्स को घर जाकर सीरियसली, बच्चे कर क्या रहे हैं, बस लिया उड़ा दिया, सीरियसली उस पर क्या करें सोचें, आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे और ये कॉन्सेप्ट एग्जाम सेंटर में बहुत मदद करेंगे, थोड़े बहुत नहीं। ऐसा प्रॉब्लम आज तक नहीं आया किसके अंदर, जैम के अंदर, नेट में आया है, लेकिन जैम में बनाएंगे इस तरह का कॉन्सेप्ट तो आपको एक आइडिया होगा कि सर ने बताया, इस आइडिया को ऐसे उठा सकते हैं। यहां स्टोरी लिखोगे आप, सात लोगों की स्टोरी में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन 3 सॉल्यूशन दिए हैं। इसका मतलब इसमें CF के साथ PI होना कंपलसरी है। सेकंड ऑर्डर वाला है तो उसमें 2 ही सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन 3 सॉल्यूशन बोल रहा है, इस वजह से PI कंफर्म रहेगा। ए चॉइस में CF भी है, PI भी है, इस वजह से ए चॉइस सही है। बी चॉइस में ओनली CF है, PI नहीं है, इस वजह से गलत है। सी चॉइस में PI नहीं है, इस वजह से गलत है। डी चॉइस में CF भी और PI वे, इस वजह से सही है। यहां हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी नहीं, इस वजह से इस प्रॉब्लम को डिपेंड ऑन चॉइस के बेस पर सोचा गया है। और MSQ की 90% प्रॉब्लम, 90 क्यों 95% प्रॉब्लम किसके द्वारा सॉल्व की जाती हैं? चॉइस के बेस पर। यह ढूंढा जाता है कौन गलत, कभी भी सही प्रॉब्लम नहीं ढूंढी जाती कि कौन से चॉइस सही है। अगर MSQ का मास्टर बनना है आपको तो उसका एक ही तरीका है, ये ढूंढो कौन गलत, बस। और जहां आपने कौन गलत ढूंढना चालू कर दिया, समझ लो कि कौन गलत को ढूंढना
अपने समय के अंदर जल्दी हो सकता है, और कौन सही है इसे ढूंढना समय ज्यादा लग सकता है, क्योंकि हमेशा दो ही चॉइस सही नहीं होती, 3 चॉइस भी सही होती हैं, और 3 चॉइस सही है तो एक ही तो गलत है, 4 चॉइस सही है तो एक भी गलत नहीं है। अगर 2 सही है तो 2 सही को ढूंढना, 2 गलत को ढूंढना बराबर टाइम, लेकिन 1 गलत को ढूंढना, 3 सही को ढूंढना ट्रिपल टाइम। इस वजह से हम लोग गलत जल्दी ढूंढते हैं इन द MSQ। तो भाई किस किस बच्चे ने कर लिया था सॉल्व से? हाथ खड़ा करो। ये सीट तो घर जा चुकी है। तभी तो मैंने क्या बोला, डी में सिलेबस नहीं बचा, अब केवल क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम करेंगे डेली। इस वजह से डेली आना बहुत जरूरी है। और नया टॉपिक आ रहा है मेरे पास, सीरीज, मतलब पावर्ड सीरीज, टेलर सीरीज, मैक्लोरेन सीरीज, पूरी सीरीज। कुछ बच्चे सोचते हैं सर काफ़ी अलार्म लगा के रखते हैं, ये अलार्म इस वजह से लगाने पड़ते हैं, बच्चों की छूटने का टाइम है स्कूल का। अगर हम भूल जाएं, एक बार तो गुड़िया बैठी रही, क्योंकि अबतपुरी वाला वीरेंद्र स्वरूप जो है पता नहीं किस तरह का, जाना पड़ेगा एक दिन प्रिंसिपल के पास। ये वाला अच्छा था, गुरुदेव, ये 9 नंबर क्रॉसिंग पे है, 4th क्लास तक। बच्चे नो डाउट पढ़ाते ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट ठीक अच्छा नहीं है। बिटिया 1 घंटे वहाँ रही भी, कॉल भी नहीं आई। हमको 2 बजे छूटती है, हमको याद आया 3 बजे के आसपास, 2:45 के आसपास, जब मैडम की कॉल आई तब कि गुड़िया कहाँ है, मौली कहाँ है। मौली टाइम तुरंत दौड़े उसको लेने के लिए। नहीं, इतनी देर में तो कॉल करना चाहिए, गार्जियन अगर भूल गया है तो कॉल करिए, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। दूसरा कि एक्चुअल में गुड़िया अब तक क्या रहा, इस वाले स्कूल में वो हमेशा सब टीचरों की जान पहचान में रही, सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, डांस, खेलकूद, क्लास में परफॉर्मेंस। और जो बच्चा जान पहचान में रहता हो और वो दूसरी जगह जाए, दूसरी क्लास में, और वहाँ टीचर उससे कुछ पूछे नहीं, तो उसे अपने अंदर, उसने हमसे आके घर पे बहुत अच्छा लगा, उसने घर पे आके क्या बोला अपनी मम्मा से, क्यों उनसे ज़्यादा बात करती है इन चीज़ों में, कि मम्मा मेरे अंदर क्या कमी है कि मैडम मेरे ऊपर ध्यान नहीं देती, मैं क्लास में हाथ खड़ी भी करती हूँ सारी प्रॉब्लम में, लेकिन मेरे से नहीं पूछती। उनके लिए 3-4 बच्चे बड़े अच्छे हैं, बस उनसे पूछ लेते हैं मैडम, और हम खड़ा करते हैं। तो उस दिन एक दिन उसको बोले कि आई टॉफ़ी, मैं ये कैसे मिली, बोले आज मैंने अकेला हाथ खड़ा किया तो मैम ने मेरे को से पूछा और मेरे को शाबाशी दी, क्लैपिंग कराई, टॉफ़ी दी। मैं बस यही तो ज़रूरत है। जब कोई ना बताए तो आप बताइए, मैडम की नज़र कब तक आप तक नहीं जाएगी, आपके उनके हो सकता है उनके मिलने वाले के बच्चे हों, फ्रेंड सर्कल में होता ही है, तो उन पर ज़्यादा ध्यान जा रहा है। आप ऐसा ध्यान रखो, इतना पढ़कर जाओ कि टीचर का ध्यान कब तक नहीं जाएगा। क्लास में परफॉर्मेंस दो अपना, टेस्टों में जो किसी को ना आता हो आप पढ़कर जाइए, क्यों नहीं आपके ऊपर ध्यान जाएगा। अच्छा लगा, उसने बोला कि मेरे अंदर ऐसी कमी क्या हो गई है, ये चीज हमको बड़ी अच्छी लगी। चलो उसके मन में ये चीज तो है कि उससे ऐसा क्या करना है कि टीचर की नजर में रहे। अब उसमें खेल कूद के लिए आया, पता हमने उसे कौन सा खेल कूद दिलाया, क्या बोलता है, जिम्नास्टिक जो भी है। पहले मैंने भरा था उसमें मैथ के लिए, मैं तो भाई मैथ का टीचर हूं, उसमें मैथ का क्विज वगैरह था, मैं इसमें रखना। तो किसी ने एडवाइस दी, पता नहीं कौन किसने दी, स्टूडेंट था या कोई मित्र था, उसमें कोई आ गया था, और सर ये क्या कर रहे हो आप, मैथ तो उसको आता है और मैथ में टिक कर रहे हो,
कोई ऐसी चीज दिलाओ जो उसको नहीं आती है। तब हमने उस खेल कूद को उसमें किया, ये भी हम सीखे तो अच्छा लगा, चलो आज खेल कूद कर रही है। तो वही चीज मैं आपसे कहता हूं यार, इतना पढ़ो, सब कुछ आपको आना चाहिए। और आपने देखा होगा जब हाथ खड़ा करते हैं तो मैं माना किसी ने नया हाथ खड़ा किया, माना ये बेटिया ने कभी हाथ खड़ा नहीं किया, आज इसने हाथ खड़ा किया, तो मैं इसको पहले पूछता हूं बेटा आप बताओ। मेरी आदत अलग है, मैं हर बच्चे को, कुछ बच्चे कभी ये ना सोचना आज जो मैंने कह दिया कि यार ये जो डाउन बच्चे, डाउन नहीं, जो बच्चे धीमे धीमे कर रहे हैं, धीमे स्पीड है, उनको हम थोड़ा सा लोअर पेपर देंगे, और जो टॉप पे पहुंच रहे हैं बच्चे उनको हायर देंगे। कभी मन में फीलिंग ना लाना कि यार बेकार है। आपको ये फीलिंग लानी है कि यार इस पेपर को हम जल्दी स्पीड में करके उन्हीं बच्चों के साथ में अगले वाला टेस्ट पेपर करें। कुछ बच्चे से नेगेटिव में ले जाते हैं, क्या सर हमारे ऊपर किसने कहा कि मैं ध्यान नहीं दूंगा। मेरी क्लास में तो जो बच्चे टॉपर होते हैं वो सिलेक्शन शायद ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर ना दे, लेकिन जो सीख रहे होते हैं वो सिलेक्शन जल्दी देते हैं। अभी मैंने उस दिन किसका एग्जांपल दिया था, वो लड़की क्या नाम है उसका, नाम भूल गया, अभी नाम याद आएगा थोड़ी देर के बाद। तो उस दिन वो आई, उससे आईटी मिला, बोले उसकी मम्मी बोले हम भेजे नहीं भेजे, वो तो मेरे दिमाग में थी नहीं, उसका सिलेक्शन हो गया है। थोड़ा बहुत जवाब देती थी क्लास में, देखो उसका सिलेक्शन हुआ। और जिसको हम लगातार पूछते रहते तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कभी ये ना सोचो कि हमारा नहीं होगा, आप लगे रहो। दे दनादन संस्कृति कौशल नाम याद आ गया, तो लगे रहो दे दनादन, आप कहीं न कहीं सिलेक्ट हो ही जाएंगे। पढ़ने वाला बच्चा जो टॉपर होता है वो क्या सोचता है हमको सब आ गया, उसने पढ़ना डाउन कर दिया। जिससे कम आता है वो पढ़ता रहता है और जीत जाता है। कछुए और खरगोश वाली चाल समझ लो। खरगोश कहता है मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूं, मैं तो जीत ही जाऊंगा, थोड़ा आराम कर लेता हूं। कछुआ कहता है खरगोश तो जीत ही गया होगा, लेकिन भाई दूसरी रैंक लाने के लिए जाना तो पड़ेगा ही। लास्ट चलते हैं धीमे 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 धीमे, और बाद में पता लगा कि जीता वही, वो हार गया। अगर हम यही जीत लें, यही सोच ले यार ये बच्चा टॉप है, यही टॉप करेंगे, हम तो बेकार हैं, तो हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। किसने कहा आप बेकार हैं? मैं कभी आप लोगों को डाउन नहीं लेके जाता। हो सकता है मेरे शब्दों को आप इतना डाउन वे में ले गए कि आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग आ गई, ये कभी ना हो। नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी, इस बात का ध्यान रखें। तो मेरे को लगा कुछ बच्चों के चेहरे उदास हो गए, तो उदास निकल से हमारा सिलेक्शन होगा। तो इसमें उदास नहीं होते, इस्तेमाल करते रहो। 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में होगा। कौन सा है तुम लोग मेरे को फीस दे रहे हो? रिन्यूअल चार्ज तो देते हो थोड़ा सा, कौन सा ले रहा हूँ, लेकिन रिन्यूअल चार्ज जरूर लेता हूँ दोबारा से, वो तो जरूरी है। अब आते हैं वापस, ये बात समझ में आ गई सभी के? तो इसमें उल्टा सीधा सोचे क्या फायदा है? जहां से मैं आसान लगता है वहां से सोचा जाए। सिग्नल पॉइंट भी मैंने देखो आसान तरीके से बताया कैसे सोचा उल्टा। अब इसे ब्रेक करने के बाद अगली प्रॉब्लम की बात करते हैं। हर माँ बाप का सपना होता है उसके बच्चे बहुत ऊंचाई पे जाएं। जैसे आप भी मेरे बच्चे हैं, आपके लिए भी सोचता हूँ, फैमिली में जो बच्चे घर पर उनके लिए भी सोचता हूँ कि यार इसको ये वहाँ पहुँचाऊँगा, उससे वहाँ पहुँचाऊँगा। उनको तो मैं पढ़ा भी नहीं पाता। बिटिया ने मेरे से परसों पूछा कि पापा प्राइम नंबर समझाओ, मैथ वाले टीचर आते हैं और आप कहते हैं बच्चे लोगों अभी पढ़ाएंगे, सो जाते हैं। और प्राइम नंबर पता नहीं उन्होंने क्या बताया, समझ में नहीं आया। मैं ये जानती हूँ डिविजिबल वगैरह क्या होता है? हाँ पापा, मैं बता आप जल्दी जल्दी। 10 सेकंड लगे होंगे समझने में उसे, तो प्राइम नंबर सीख गई। और सबसे ज़्यादा रद्दीवा मैथ का ही टीचर है। आते हैं क्यों, ज़्यादातर वहाँ लेडीज टीचर होती है, मैथ लेडीज थोड़ी कम पढ़ाती है, थोड़ा सा कम। उनके स्कूल में अच्छी अच्छी लड़कियाँ होती है, वो काई जाएंगी पब्लिक स्कूल में, वो अच्छी जॉब करती है। तो अब वहाँ वो आते हैं सब्जेक्ट्स थोड़े से लेजी टाइप के, वो सर आके सो जाते हैं। थोड़ा सा बताया, जल्दी जल्दी बताते हैं, कहते बेटा हम रेस्ट कर रहे हैं, आप लोग आराम से करते हैं। आते हैं तो आप लोग बेटा बहुत ऊंचाई पे जाएंगे,
कभी नर्वस ना होइएगा, लेकिन बच्चा प्लीज स्पीड, घर जाके घसी का लगाओ, कॉपियां खरीदो, दे दनादन दे दनादन दे दनादन, स्पीड, बहुत स्पीड, 1% भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर स्टार्टिंग में कैलकुलेशन मिस्टेक होने लगी तो लास्ट में जहां आंसर आना है वहां कैसे आंसर दे पाएंगे यार? वही तो मेन पॉइंट है, लास्ट में ऊपर ही गलत कर गए तो बेटा हम तो गए ना। इसमें बहुत जरूरी है आपका सेंस। अगली वाली कॉलम आपसे कहती है, नई कॉलम ने आपसे बोला आइगन वैल्यू जानते ना? नहीं जानते? चलो ये देखते हैं। प्रॉब्लम कहता था द सेट ऑफ रियल नंबर लैम्डा फॉर विच दैट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम d2y upon dx2 प्लस लैम्डा y। मैंने आप लोगों से उस दिन इनिशियल वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब बताओ IBP एंड BBP में अंतर क्या है? हाँ बेटा जी, हाँ जी 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 बताइए। इनिशियल में पूरा पॉइंट होता है, पूरा पॉइंट, हाँ पॉइंट पे जो क्वेश्चन में पॉइंट दिया हो उसी पे। और बाउंड्री में दोबारा बोलो, समझ नहीं पाए। तो एक तरह से आगे पीछे की वैल्यू देख सकते हैं, बाउंड्री वैल्यू। कौन बताएगा? बताओ आप, रंदू इसने हाथ खड़ा किया, बताओ। थोड़ा तेज बोला करो, थोड़ा तेज। और बताओ। और बताओ, कौन बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द IBP एंड BBP? बोलो। वैसे कहने के लिए दोनों एक जैसी ही होती हैं, पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक अंतर है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के लिए जो कंडीशन दी जाती है वो y ऑफ a एंड y ऑफ b करके दी जाती हैं, लेकिन इनिशियल वैल्यू पर हम लोग y ऑफ a एंड y डैश ऑफ b दे सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। कभी भी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में हम लोग डैश का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? डैश। और कोई डिफरेंस है नहीं। जो आप बता रहे हैं सब गड़बड़ है, क्योंकि मैं दोनों में क्या लगा सकता हूं? इंटरवल डाल सकता हूं दोनों जगह पर। बैठ जाइए। तो अब जितनी भी प्रॉब्लम्स आए आप समझ जाएंगे, कहीं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम लिखते हैं, कहीं बाउंड्री लिखते हैं हम लोग। प्रॉब्लम दी गई है, y ऑफ 0 y ऑफ पाई दिया है,
आइए सॉल्यूशन स्टार्ट। d2 बाई अपॉन dx2 प्लस का लैम्डा बाई बराबर 0, राइट। जब हम मिला यहां से सॉल्व किया तो स्मॉल बाई बराबर C1 कॉस C2 साइन। सहमत है ना? इतना तो आप डायरेक्ट करना सीख गए ना। अब हर लाइन को लिखेंगे तो आप कहां सारी प्रॉब्लम एग्जाम में कर पाएंगे? आप रूट कर दो, रूट रूट, ठीक है। जब आप मिला कहां गया? बाई ऑफ 0 बराबर तो C1 बराबर, तो बाई फर्स्ट बाई ऑफ x बराबर क्या बचा? C2 साइन, राइट। अब आपने लिखा बाई ऑफ पाई बराबर 0, दिस इज 0 C2 रूट लैम्डा पाई। हेलो जी, हैं जी, हाँ स्टार्ट हो गया है भैया। नंबर सेव नहीं रहते हैं ना? अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, अभी केवल 2-3 दिन हुआ है, बेसिक पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक ही पढ़। अब मॉर्निंग में 8 o'clock है, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे आना है। हाँ वो हम बता दें, जब बच्चा हमारे यहाँ आएगा तो हम खुद बता देंगे। हमारे साथ ही 1 हफ्ते के अंदर बैच चालू होगा तो हम उन्हें बता देंगे, तो हम बच्चे को भेज देंगे। वो हमारे अकॉर्डिंग लगेगी, उनकी क्लास 7 से 8 लगेगी, हमारी क्लास, हाँ जी नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लास जब चालू होगी तो हम बता देंगे आपको। जी 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 हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप भेज दीजिएगा, मंडे को 8 बजे भेज दीजिएगा। जी जी नमस्कार जी। हाँ इधर आ जाओ। तो ये कितना था? साइन रूट लैम्डा पाई। अब ये डिपेंड कर गया इस पर। ऐसी प्रॉब्लम शायद में चौथी या पांचवी बता रहा हूं। अगर चौथी पांचवी बता रहा हूं तो आंसर आपके पास होगा, यहीं से आंसर मिलेगा, ठीक है। मनीष बताओ ABCD। वेरी गुड आंसर सी। क्यों? प्रॉब्लम दिया है नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल का दूसरा नाम नॉन जीरो, नॉन ट्रिवियल का दूसरा नाम नॉन जीरो। तो ये कंफर्म हो जाता है मेरे पास में। तो मनीष ने बताया। नितेश अपना आंसर बताओ, खड़े हो जाओ। ए क्यों नहीं? अगर हम लोग सी को क्या ले लें? सी को जीरो, सी कहां है? अगर C2 को जीरो ले लें तो क्या बनाएगा? इनडिटरमिनेट फॉर्म। कौन रीजन देगा इसका आंसर सी क्यों है? अब बताओ। C2 और साइन लैम्डा पाई में दोनों एक ही चीज जीरो हो सकती है और C2 जीरो हो नहीं सकता है। और n पाई पे ये वैल्यू साइन n पाई पे जनरल वैल्यू पे ये जीरो होता है। तो पाई फर्स्ट पाई फर्स्ट हुआ ना, तो लैम्डा इक्वल्स 1 इसका ये जवाब है कि यहां पर हमारे पास में ये जो वैल्यू है इस जगह पर कि हम लोग यहां पर n स्क्वायर रखेंगे, माना शायद आपका मतलब वही हो, n स्क्वायर रखेंगे कितना आ जाएगा? n पाई मेरे पास में। और n बिलोंग क्या करता है यहां पर? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। जब ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है तो C2 बिलोंग टू R, C2 बिलोंग्स टू R, C2 बिलोंग्स टू R रहेगा। अब R में वो कुछ भी होता रहे अपने आप में, जब C2 बिलोंग्स टू R रहेगा तभी तो उसका नाम क्या रहेगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। R में जीरो भी आता है
जीरो भी आता है, इंटरवल इंटरवल कहीं दिया है? हटा देंगे उसको हम यहां से, जीरो वाले को। हम तो ये दिखाना चाह रहे हैं ना यहाँ पर कि हमारे पास जो C2 है नॉन जीरो सॉल्यूशन की रिप्रेजेंटेशन में होता है कि भैया C2 जीरो नहीं होना चाहिए। C1 C2 दोनों जीरो हो गए तो बाई और जीरो जीरो हो जाएगा। तो सेंस की मदद से हमें इस वाले कंडीशन पर अपने आप में क्या मिला? सेटिस्फाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल सेटिस्फाई है। इसमें क्यों नहीं है? इसमें एक ऐसी वैल्यू है मेरे पास जो कैसा होगा? नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो मिल गया तो C2 का जीरो होना कंपलसरी हो जाएगा। वैसे इसमें, वैसे इसमें, इस वैसे 3 हटा दिए गए तो हमें क्या मिला इस जगह पर? केवल आंसर इज द सी। पहले वाला इस वैसे नहीं होगा। माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो में अगर हम यह वैल्यू को रखना चालू करते हैं, ये लैम्डा की वैल्यू है सारी, तो यहां पर इसकी वैल्यू को कैसा बना देगा? नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो हो गया तो कन्फर्म में C2 क्या हो जाएगा? जीरो। अगर C, तभी तो मैं कह रहा हूं इस वजह से A चॉइस नहीं है। स्टेटमेंट मेरा क्या कह रहा है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर मैं A चॉइस ले लेता हूं तो किसका देगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन का। तो मेरा स्टेटमेंट कंट्राडिक्शन है, इसी वजह से तो A चॉइस नहीं है। मैं स्टेटमेंट तो गलत कर रहा हूं। इसमें भी A चॉइस नहीं है, इसमें भी A चॉइस नहीं है, सॉरी ये नॉन ट्रिवियल नहीं है। इस वजह से आंसर कौन बचा? सी। मेरा यह कहना है कि A चॉइस पर, B चॉइस पर, D चॉइस पर जब मैं लैम्डा की वैल्यू रखता हूं तो C2 क्या बन जा रहा है? जीरो बन रहा है कहीं न कहीं। जब C2 जीरो बन रहा है तो क्या बना देगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ऊपर क्या लिखा है? इसका मतलब इस पे कंट्राडिक्शन है, इस पे कंट्राडिक्शन है, इस पे कंट्राडिक्शन है, तो आंसर क्या बचा? और इस तरह की प्रॉब्लम डिपेंड ऑन चॉइस ही सबसे बेटर मानी जाती है। ये तो सर चौथी पांचवी प्रॉब्लम है। बढ़ जाओ। कितने बच्चों ने कर लिया था ये वाला आंसर? वही गिने चुने बच्चे हैं, 2-4 ज्यादा, 2-4। अब मलिक ने कर लिया क्योंकि रिपीटेशन है इस प्रॉब्लम में। समझ में आया सभी के? तो ये आंसर मेरे पास साफ लिखो कि A चॉइस इसमें से गलत है, A चॉइस पर ये ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रहा है। B चॉइस इसमें से गलत है, उस पर भी ट्रिवियल दे रहा है। D चॉइस इसमें से गलत है, उस पर ट्रिवियल दे रहा है। ट्रिवियल का मतलब हो जा रहा है C2 की वैल्यू किसी न किसी लैम्डा पर कैसी है? जीरो है। अगर वो हो गई तो ट्रिवियल हो जाएगा। इसमें से A चॉइस नहीं है, B चॉइस नहीं है, D चॉइस नहीं है, केवल और केवल C चॉइस ही है। हमने C चॉइस को चेक करने की जरूरत नहीं है कि हमने 3 चॉइस गलत बता दी हैं। खत्म। IBP इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। 2-4 दिन बोरियत रहेगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी कल नई प्रॉब्लम और लाऊंगा, इस सीट्स की होंगी, नई प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि कल तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है 4 घंटे। इसी वजह से कल बड़ी क्लास ले रहे हैं 8 से लेकर 2 बजे तक, नहीं सॉरी 12 बजे तक। नो टेस्ट। मंडे को प्रॉब्लम्स होंगी, टेस्ट एक हो चुका है और भी है। कल बड़ी क्लास है, कल टेस्ट नहीं ले रहे, परसों ले लेंगे। अगर टेस्ट का मन हो तो बताओ, 12 से लेके हम सारे टेस्ट डाल दें एक ही दिन में, क्यों कल बुला रहे उनको हम टेस्टी पेस्टी वालों को 8 से 8 12 घंटे। उनका 8 से 12 में टेस्ट है, 12 से क्लास है, 12 से 4, फिर 4 से 8 टेस्ट है। अगर आप भी चाहो तो आपको भी कर दें 8 से 8। मानो तो बता देना। उनका 8 घंटे टेस्ट, 4 घंटे क्लास, आपका भी 8 घंटे टेस्ट, 4 घंटे क्लास, तो डेली की लोडिंग बच जाएगी टेस्ट की। कर दें? ठीक है। कल लंच लेके आएंगे। कितने लोगों का? ये गए सब समझते का उनका दूसरा प्रैक्टिकल है। नहीं होता है, कुछ कॉलेज में होता है। मालिक सोच रहा है दूसरा प्रैक्टिकल कौन सा होता है ये।
आते हैं वापस। नहीं, स्टूडेंट लाइफ बड़ी एंजॉय वाली लाइफ होती है यार, वाह क्या मजा आता है स्टूडेंट लाइफ में, सुपर। हम अगर अपनी स्टूडेंट लाइफ को याद करते हैं तो बड़ा ये लगता है वापस जाना चाहिए। पैसे की टेंशन नहीं, मौज मस्ती, पढ़ाई, घर गई अपनी पढ़ाई, खाना पीना बढ़िया वाला, सुपर। उसके बाद अपना कॉलेज, घूमना फिरना, कभी मूवी देखने चले गए, कभी कुछ। आते हैं जब कभी भी हमारा पेपर खराब होता था, वैसे तो इमरजेंसी में कभी जब कोई खराब होता था, जो बेवकूफ़ी हम कर जाते थे किसी की बात में आकर, तो पेपर खराब बाई चांस हो गया तो हम पेपर देने के बाद सीधे मूवी देखने निकल जाते थे। कूल करते थे मैं दिमाग को, घर आके बिल्कुल कूल, अगला पेपर हम अच्छा करते थे, चाहे हमारा अगले दिन ही पेपर क्यों ना हो। क्यों? तैयारी पहले से रहती थी हमारी। हम उस तरह के टीचर स्टूडेंट नहीं रहे जो लास्ट टाइम में पढ़े हों। इस वजह से हमें वो बच्चे बहुत बुरे लगते हैं जो एग्जाम सेंटर में पेज कॉपी वगैरह लेके जाते हैं। हमको मन करे, हमारा मन तो वहीं कहता, मन वहीं तो 2-4 खींच के हम, चाहे हमारा स्टूडेंट ना हो तब भी, कि 1 साल में तैयार नहीं कर पाया, अब 10 मिनट में क्या वोट लेगा? बताओ मैं गलत कह रहा हूं? वहां देखते हो सेंटरों पे कॉपी लेके बैठे हुए पढ़ रहे हैं, वहां पूरे साल में जो चीज तैयार नहीं हो पाई वो 10 मिनट में तैयार हो कैसे जाएगी? इसका जवाब देखो हमको। आते हैं वापस। द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बाई डैश बराबर 2 रूट बाई, अब तो मैं ए दिया है, हैज ABCD अ यूनिक सॉल्यूशन इफ नो सॉल्यूशन इफ infinitely many solution if unique solution if आसान कहूंगा, टिपिकल नहीं कहूंगा इस वाली प्रॉब्लम को। आंसर इज द ABCD C, और आंसर जवाब दें अपने अपने D और बहुत टाइम लगा दिया। dy/dx बराबर 2 रूट बाई, बेटा इंटीग्रेशन करके कितना आ रहा है? y बराबर इंटीग्रेशन करके बोलो यार, अच्छे बच्चे हो, मेरे को करना पड़ेगा। 2dx बाई की पावर माइनस 1/2, तो बाई की पावर 1/2 अपॉन 1/2, 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस का c, बाई ऑफ 0 बराबर a पर कितना मिला? 0। c बराबर 2 रूट a, तो रूट बाई बराबर x प्लस रूट a। डायरेक्ट कर रहे हैं, इसमें से कोई दिक्कत की बात है नहीं। चेक इट। अगर a लेस देन 0 रखते हैं, इमेजिनरी बनाएगा, आंसर a गलत। a ग्रेटर 0 रखते हैं, आंसर आएगा, ये नो दे रहा है, गलत।
ए बराबर 0 रखते हैं, अकेला आएगा, ये इनफाइनाइट कह रहा है, गलत। ए बराबर 0 पर अकेला और ग्रेटर देन 0 पर अकेला, आंसर इज डी। ये भी कौन हुआ? डिपेंड ऑन चॉइस, बट लाइन आने के बाद। क्यों नहीं हुआ आपसे? वैसे कितने बच्चों ने कर लिया? हाथ खड़ा करो। चलो, बहुत देर के बाद कुछ बच्चों ने एक्स्ट्रा किया। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।